वैसे तो हम सब भाग रहे हैं जिंदगी की दौड़ में, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, ताकि भविष्य सुखमय गुजरे। लेकिन सबके भागने के रास्ते अलग अलग हैं। जिसको जो रास्ता दिखता है, बिना सोचे कि उस रास्ते का अंत क्या होगा, उसी पे भाग निकलता है। वो भी पूरे जी जान के साथ। कोई भागता है आपदा को अवसर बनाने के लिए, तो कोई अवसर को आपदा बनाने के लिए, कोई भागता है उस आपदा से निकालने के लिए, तो कोई भागता है आपको उस आपदा की आग में और अधिक धकेलने के लिए। अमीर गरीबों का हक छीन के भाग रहे हैं, कोई देश छोड़ के भाग रहा है, कोई देश में भाग रहा है, कोई जान बचाने को भाग रहा है, कोई जान लेने को भाग रहा है, तो कोई भाग रहा है ऑक्सीजन चुराने को, तो कोई भाग रहा है ऑक्सीजन पहुंचाने को, कोई भाग रहा है सांसों के लिए, कोई भाग रहा है सांसों को बंद करने के लिए, कोई भाग रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए, तो कोई भाग रहा है आपकी जिंदगी भर की रोटी छीनने के लिए। पर ऐसा क्यों? भाग तो सभी रहे हैं, कोई भागता है अपनी परेशानी से, तो कोई भागता है आपको परेशान करने के लिए, कोई भागता है सिस्टम बनाने के लिए, कोई भागता है सिस्टम की खामियों से मरने के लिए, तो कोई भागता है उस सिस्टम की खामियों से आपको मारने के लिए। भाग तो हमारे नेता भी रहे थे वोट के खातिर, लोगों की जान के लिए, और आगे भी ऐसे ही भागेंगे। भाग तो लोकतंत्र की तथाकथित मीडिया भी रही है चापलूसी करने के लिए। भाग तो सब रहे हैं, लेकिन कोई कितना भी भागे, इन काला बाजारी करने वालों चोरों से तेज नहीं भाग सकता। जो 100 रुपए के सामान को 1 लाख में कैसे बेचें, उसके लिए वो इतनी तेजी से भागते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले उन्हें अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है। आत्मा बेचकर भी वो जिंदा कैसे रह लेते हैं, मेरी समझ से परे है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि शरीर नश्वर है और इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके शरीर में आत्मा का प्रवेश रहता है। आत्मा के बाहर निकलने के पश्चात यह नश्वर शरीर मृत हो जाता है। लेकिन आत्मा बेचने वाले जिंदा कैसे रह लेते हैं, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है जो कि आज दर्शाता है लोगों की इंसानियत मर चुकी है। सोचा नहीं था कि इंसानियत इस हद तक गिर जाएगी कि लोगों की मौत किसी के लिए पैसा बनाने एवं खुश होने की वजह बन जाएगी। हर आपदा में जरूरी सामान जो सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, काला बाजारी के कारण ना तो आसानी से उपलब्ध होते भी हैं तो मूल दाम से कई गुना ऊंचे दाम होगा। भागना जरूरी है क्योंकि बिना भागे कुछ मिलता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि किस रास्ते पर, क्या बिना सोचे समझे, बिना आत्मचिंतन किए किसी भी रास्ते पर भागना सही है? इतनी तेजी से भागते चले जा रहे हम कि सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है, किसी का ध्यान नहीं है हमें। काश लोग पैसे का भूख का चश्मा उतार कर देख पाते कि इस दौड़ती दुनिया में सुकून नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन हमें पता है कि यह काश ही रहेगा। समझ नहीं आता लोग क्यों जिंदगी से भाग रहे हैं। जिंदगी को पकड़ने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर आते जाते वाहनों में बैठे लोगों के चेहरे को पढ़ेंगे तो आप को पता चलेगा कि वो ना तो मुस्कुराते हैं, ना पहले की तरह रेडियो पर बजता गाना गुनगुनाते हैं। फिर यदि नजर घुमाकर किनारे पर मैले कुचले कपड़े फटे पहने बच्चों को देखेंगे तो पता चलेगा वो हंस रहे हैं, 3 कनस्तर पीटकर फिल्मी गाने गा रहे हैं। यानी दौलत कहीं और, शोहरत कहीं और खुशी का ठिकाना कहीं और। जब वो गरीब बच्चे बिना पैसों से खुश रह सकते हैं
तो क्या हम थोड़े कम पैसों में खुश नहीं रह सकते? पैसे कमाने की जरूरत है, लेकिन क्या इंसानियत को बेचकर या गरीबों का गला घोटकर इस तरह पैसे कमाना चाहिए? इस तरह अंधाधुंध भागना कितना उचित है? भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बस भागना चाहते हैं, बस आंखें किस कीमत पर यह मायने नहीं रखता। दुख होता है जब आंखें इंसानों से ज्यादा इंसानियत को मरते देखती हैं। आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत है, लेकिन जब बड़े बड़े महान साहित्यकार, लेखक, दार्शनिक गीता, रामायण, महाभारत के उपदेश से हम नहीं सीख पाए तो अब क्या सीखेंगे? इन महान कृतियों की सारी सीख बेकार हो चुकी है, क्योंकि हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। इस महामारी में लोगों की जान से ज्यादा लोगों का नैतिक पतन हो चुका है, और नैतिक पतन का सीधा मतलब सर्वनाश तय है, यानी कि अब तो सर्वनाश तय है। समस्या विकराल इसलिए है कि यह जड़ में नहीं है, डीएनए में घुल चुकी है। अंत में आप सभी से कुछ प्रश्न हो सके तो जवाब जरूर दीजिएगा। भाग रहे हैं, लेकिन क्यों? हम जिंदगी से भाग रहे हैं, जिंदगी के लिए भाग रहे हैं? क्या इस कदर भागना मुनासिब है? हम अपनी आकांक्षाओं तक पहुंचने के लिए राह में मिलते लोगों से धक्का मुक्की, ईर्ष्या, द्वेष करते हुए क्यों भाग रहे हैं? क्या राहगीरों से बोलते बतियाते, उन्हें समझते समझाते, उनकी सहायता करते हुए आराम से मंजिल तक नहीं पहुंच सकते? क्या मंजिल के तल पर पहिए लगे हैं जो हमारे पहुंचने तक मंजिल की गाड़ी कहीं आगे निकल जाएगी? क्यों हमारे अंतर मन में धैर्य का अंत होता जा रहा है? अगर आपको यह वीडियो